नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश में लंबे वक्त से संविधान सुर्खियों में है, चर्चाओं में है और इस पर बहुत बातचीत हो रही है। अभी 2 दिन पहले 25 जून को इमरजेंसी का जो एक दिन था, 25 जून 1975, जिसके 50 वर्ष हो चुके हैं, तो उस दिन को भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की जो राज्यों में सरकारें हैं, उस संविधान बचाओ दिवस के तौर पर मना रही हैं और बहुत सारी बातें इस संविधान बचाओ दिवस के दिन भी हुई हैं। तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्स हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का बयान हो और भी तमाम नेताओं ने, विदेश मंत्री ने भी कुछ बातें कही हैं और सबके बीच जो चल रहा है वो है। और संविधान को लेकर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब का एक बड़ा बयान आया है। ध्यान होगा आप लोगों को कि संसद बड़ी या सर्वोच्च न्यायालय, एक बहस छिड़ी थी जब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने इस विषय को उठाया था। तो अब जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस B.R. गवई साहब, उन्होंने इस विषय को कहीं उकेरा है। वे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के अमरावती में थे और उन्होंने वहां कहीं एक बयान उनका निकलकर सामने ये आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं जो लोकतंत्र है उसके 3 अंग है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, और बात जब चलती है तो बात होती है और कुछ लोगों का कहना यह होता है कि संसद सर्वोच्च है। लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है, कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और इसके बाद और भी उनके कई सारे, इसी जब यहां अमरावती थे बहुत सारी बातें उन्होंने की और फिर उसके बाद उन्होंने नागपुर में कुछ एक बयान दिया है जब उन्होंने ये कहा है कि जज अकेला काम नहीं कर सकता, जज की नौकरी 9 से 5 की नहीं है और ये राष्ट्र की सेवा का एक काम है। और कहीं ना कहीं उसमें परिलक्षित है कि वो चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप सर्वोच्च न्यायालय का एक पूरा का पूरा कुनबा बनकर, जजेस हैं उनको कहीं उन्होंने एक मशविरा दिया है, काम कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर काम नहीं किया जाए, इस तरीके का है। तो ये इस पूरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब का संदर्भ जो है इस समय संविधान, जैसा मैंने कहा, बहुत सुर्खियों में चर्चाओं में है। तो ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उस वक्त जब ये सब चल रहा है, इस पर बातें हो रही हैं। हम इसी विषय पर, इसी मसले पर, जो जस्टिस B.R. गवई साहब का जो ये ताजा बयान है, बातें हैं, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए एक बहुत खास मेहमान के पास चलेंगे। जुड़ गए हमारे साथ हैं श्रवण गर्ग साहब, देश के जाने माने जर्नलिस्ट। और हमारा जो दर्शक वर्ग है आपसे भिज्ञ है, आपको सुनता है, गुनता है और आपकी जो बातें हैं उन्हें सुनने के लिए कहीं ना कहीं लालायित रहता है, आतुर रहता है। तो मैं ऐसे गर्ग साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। गर्ग साहब, आपने में वक्त दिया, बहुत आपका आभार, शुक्रिया। और आरंभ मैं यहीं से करूंगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब जो चीजें अभी कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इन्हें कैसे देखें, कैसे लें? संदर्भ जो अभी है, ताजा है, संविधान की बातें बहुत हो रही, सब परिपेक्ष में आपका ओपनिंग रिमार्क गर्ग साहब। देखिए, गवई साहब अमरावती के हैं और वो अमरावती गए। वहाँ वहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट बार में स्वागत हुआ। वहाँ उन्होंने ये विचार कहे। मुझे उनके विचार में कोई क्रांतिकारी तत्व नजर नहीं आता। उन्होंने जो कहना चाहिए वही कहा। जैसे गवई साहब ये कहते कि संविधान को लेकर न्यायपालिका की न्यायपालिका सर्वोच्च है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता की वो अगर वकालत करते, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर के मुकाबले, लेजिस्लेटिव के मुकाबले, तो वो एक तहलका मचने वाली बात होती है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और जो बाकी 3 विंग्स हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर,
वो उनके अधीन है, मतलब उनके अंतर्गत है। दे वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो बात उन्होंने ये कही, जो ठीक है, वो तो है। यहाँ पूरा झगड़ा जो है इस समय, वो जो चल रहा है, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका की सुप्रीमेसी पर चल रहा है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पर नहीं चल रहा। कोई नहीं कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। तो नहीं, गवई मैं सर साहब ने इसमें बीच में केवल इतना सा इंगित करना चाहूंगा, इसको भी करिएगा, वो कहीं संविधान को आगे रखकर अपना सर्वोच्च इसको बताने जैसा तो नहीं माना या देखा जा सकता, क्योंकि ये कहना भी इस वक्त जो लड़ाई सब जो उसमें निहित अधिकार हैं जो संविधान में, उसी के तहत फैसलों पर कहीं मीमांसाएं हो रही है। राष्ट्रपति जी का वो खत आप ध्यान करिए जो उन्होंने सवाल किए थे तमाम, तो इसको कैसे, इसीलिए मैंने इसको कहीं छेड़ा है। कंटिन्यू करिएगा सर, क्षमा चाहूंगा आपको डिस्टर्ब दूसरा किया। ये कि अ, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यस। अपने भाषण में कहा। जी। तो गवई साहब ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसका मतलब ये कि देश जो है संविधान से चलेगा, और संविधान से चले देश, इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। तो वो जो कहना चाहते हैं, जी। घुमा फिरा के जो चीज कहना चाहते हैं, यस सर, कि यस सर। कुछ लोगों का कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर गवई साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना जुडिशरी का काम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप न्यायपालिका से ये कह रहे हैं कि आप जजों से ये कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करिए। सर। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो पार्लियामेंट कर सकता है, जी जी। पर अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संभव नहीं यस सर, यस। है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अ, गवई साहब, कि पार्लियामेंट, आप कानून बना सकते हैं, और कानून बनाकर या कानूनों के संशोधनों के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स के जरिए, यस सर। जैसे सीआरपीसी में आपने किया, मान ली। पर आप संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते। अब जो झगड़ा है देश में, वो ये कि इस हुकूमत पर आरोप ये है कि ये संविधान के मूल ढांचे को बदलना चाहती है, आरोप है। यस सर। और उस मामले में वो संसद की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करती है, जी जी। कि भाई संसद कर सकती है। जो हमारे धनखड़ साहब यस सर। का जो पूरा कथित तौर पर जो उनका कथन रहा, या राष्ट्रपति का जो रेफरेंस है कि भाई आपने कैसे कह दिया कि हमको इतने दिनों में आ, ये जो बिल है उसको स्वीकृति देना ही है, आप कैसे कह सकते हैं। जुडिशरी कैसे राष्ट्रपति को बोल सकती है, एब्सोल्यूट। या गवर्नर्स को कैसे बोल सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति के अधीन है। झगड़ा ये है, झगड़ा संविधान नहीं है। यस सर। संविधान, संविधान को लेकर मनमानी कैसे करे सरकार, उसको लेकर झगड़ा है। अब गवई साहब का जो कार्यकाल है, श्रीवास्तव साहब, वो 23 नवंबर को खत्म हो जाएगा, यस सर। 23 नवंबर 2025 जी। है ना। अब अपन जून अंत में बैठे हैं। यस सर।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यस सर। उसके बाद सूर्यकांत जी आएंगे और वो 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। जी पहली चीज। जी दूसरी चीज, गवई साहब ने जो कहा वो किसी पिटीशन की सुनवाई में या किसी फैसले में या कोई अ, उस तरह का ऑब्जर्वेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। जी सर। जी सर। तो उन्होंने भाषण में कहा, जी कहा होगा। हमारे चंद्रचूड़ साहब भाषण देने में बहुत माहिर थे, वो तो बहुत अच्छे भाषण देते। उनके पहले वाले तो और ज्यादा अच्छे भाषण देते। गवई साहब ने जो कहा, जैसे उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन को मैसेज में कहा, क्या कहा उन्होंने, फर्क किया कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल टेररिज्म का फर्क बताया। जी जी अब पूरी लड़ाई ये है कि हमारी सरकार जो है वो मानती है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये नहीं चलना चाहिए, वो सरकार ही मानती है। मतलब मान ली जुडिशियल एक्टिविज्म में एक ये भी कि सो मोटो उन्होंने कहा कि बताइए, या बुलडोजर न्याय के बारे में गवई साहब ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, यस सर। यस सर। वो तो बहुत ऐतिहासिक है। वो या उसको लेकर किसी ने हमारे यहाँ उनका सम्मान उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई बी आर गवाई को का एक नायक के तौर पर अभिनंदन हो कि ये बुलडोजर न्याय जो है उसके खिलाफ उन्होंने नागरिकों के रहने के अधिकार को सुरक्षित किया कॉन्स्टिट्यूशनली, यस सर। और सारे बुलडोजरों को रुकवा दिया उन्होंने। आपको शायद याद नहीं होगा जी 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 नहीं, उनके कि पांच पांच ये फैसले थे। आरक्षण, आरक्षण पे था, बुलडोजर न्याय था जो चर्चित हैं, नोटबंदी है, 370 है, या इलेक्ट्रल बॉन्ड है। इनके चर्चाओं में जो फैसले रहे हैं उसमें बुलडोजर न्याय आप जो कह रहे हैं ऐतिहासिक। जी प्लीज। और बुलडोजर न्याय ऐसा है कि बुलडोजर को महिमा मंडित अमेरिका तक में किया गया था। जी हाँ। वहां एक जी बुलडोजर को घुमाया गया था। यस सर। दूसरा ये उन्होंने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जब अपनी सीमाएं क्रॉस करता है तो वो जुडिशियल टेररिज्म हो जाता है। जी हाँ। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म को अपनी सीमाएं समझना चाहिए। तो और जो आखिरी बात उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन को मैसेज में कही कि जुडिशरी का कर्तव्य है कि जिस चीज को नागरिकों को संरक्षण देने के मामले में अगर विधायिका और कार्यपालिका सक्षम नहीं साबित हों तो जुडिशरी इज ड्यूटी बाउंड टू डू इट। ये उसका कर्तव्य है। जी हाँ। अब इसमें मुद्दा यह है संजीव जी कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते जी हाँ। कि वो क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भविष्य में आने वाला चीफ जस्टिस ये कह दे, कोई भी हो, 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, वो कहेंगे नहीं, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है संविधान में फेरबदल करने का। वो जी कहे पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को वो स्टेब्लिश करे। आप क्या कर लें। जी
ये जो पूरा मामला है ये है कि जुडिशरी में पूरी जुडिशरी का कमिटमेंट किस तरह का है। सर आपने अभी देखा कि बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट्स वगैरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बदले, जी हाँ और मतलब नाराजगी के साथ भी बदले कि ये ऐसा कैसे हुआ। यस सर जैसे अभी ताजा मामला कि अ, बेल देने के बाद भी व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया यस सर यस महीने सर में। यस सर अब आप क्या कर लें, यस ये सर नागरिक अधिकार हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल 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 तो ये जो मामला है ये अलग मामला है। ये है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। सर जो धनखड़ साहब का कथन है या सरकार से जुड़े लोगों का है कि भाई आप कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पहली चीज। जी हाँ अदालतें कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा ये कि संसद की की जो वो है पावर्स, संसद सर्वोच्च है जी हाँ क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। सर अब ये लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि ये तो सत्ताओं के साथ चलती है। जैसे जजों की नियुक्तियों का मामला भी चल रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदल दिया जाए कि नहीं बदलें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का क्या स्टेटस है, उसको बहाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कॉलेजियम सिस्टम फेल हो गया है। तो उसको लेकर बहस है कि कॉलेजियम सिस्टम फेल नहीं हुआ है। सर तो ये जो गवई साहब ने जो कहा वो अपनी जगह उतना ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यस सर पर मैं जो कह रहा हूँ कि वो तो सरकार भी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जी 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 हालांकि हालांकि इसी सरकार के लोगों ने कहा था कि 400 लोग मिल जाएं हमको पार्लियामेंट में तो हम संविधान बदल देंगे। यस सर यस सर बिल्कुल तो इसका मतलब क्या था कि बहुमत के आधार पर संसद में संविधान बदला जा सकता है, जी जी यानी संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया था सर जुडिशरी के मुकाबले। सर तो अब जैसे 400 मिल जाते या मिल जाए किसी दल को, तो फिर जुडिशरी क्या करेगी। जी 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 नहीं सर 2021। जी। जी जी नहीं आप जी, सर मैं इसमें ये नहीं। जैसे आपने आपकी हाँ। चीजों से निकल कर आता है आपने जितनी चीजें कही उसमें आपने कहा कि उन्होंने एक भाषण दिया है यदि वो किसी फैसले में लिखते या वो ये कहते कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है ऐसा कुछ कहते तो ज्यादा सुगम होता उत्तम होता एक संदेश जाता तो हम ये इसको ऐसे भी देख सकते कि बोलना या करना मतलब बोलना ठीक है करके दिखाना ज्यादा है अभी जैसे आप कह रहे थे कि उनका 23 जो नवंबर 2025 150 दिन का टाइम है सर अभी उनके पास में और बहुत सारे ऐसे मामले हैं हम तो देखते हैं बाद में तारीख पर तारीख है लगातार हम पा रहे हैं देख रहे जैसे उन्होंने कहा कि 9 से 5 तक नौकरी ही कोई ठीक बात नहीं है और वो ये भी कह रहे थे कि जज अकेला कुछ नहीं कर सकता बहुत इतनी सारी बातें हैं लेकिन हम अभी जो हम एक तो हमारे पास विकल्प सिर्फ ये है कि सिर्फ कोर्ट हमारे पास कहीं बचा हुआ है और वहां से जो निराशा है तो इन सबको लेकर क्या कुछ आना चाहिए था इस पे भी थोड़ी सी आपकी राय होगी तो उचित होगी श्रवण सर नहीं नहीं, ये देखिए हम लोग अपने दो चीजों को देखते हैं सर जब भी डेमोक्रेसी में, अ, डेमोक्रेसी के जिंदा रहने को दो चीजों में ढूंढते हैं, एक तो मीडिया में ढूंढते हैं और दूसरा जुडिशरी में ढूंढते हैं। सल्यूट सर जैसे ही कोई नई सरकार आती है वो सबसे पहले इन दोनों पर प्रहार करती है। सर आपातकाल में भी दो चीजों पर सबसे पहले प्रहार हुआ, सर जुडिशरी पर और मीडिया पर वो तो आपातकाल में हुआ, उसके पहले नहीं हुआ था।
इतने साल कांग्रेस रही, इतने साल मिसेस गांधी भी रही, तब तक नहीं हुआ, वो आपातकाल में हुआ। हम अभी तो 11 साल से देख रहे हैं कि कैसे यस। प्रहार हो रहा है लगातार। जी 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 जी। तो मीडिया तो पूरी तरह से हो गया, सर। लगभग, मतलब कुछ बचा ही नहीं है मीडिया जी में। अगर जी। कुछ हम आपसे जो बात कर रहे हैं बस उतना भर बचा है, मतलब अ, चिंदी भर बची है, बाकी सर। तो कपड़े चले गए। सर। मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लंगोट बची है, चिंदी बची है। तो मीडिया तो गया, अब बची जुडिशरी। तो जुडिशरी को अब हम किस तरह के फैसलों में आंकें कि ये अगर ऐसा जुडिशरी बोल दे तो हम ये मानेंगे कि हाँ, नागरिकों का, देश में नागरिक आजादी बाकी है। सर। सर बड़ी बात। जी 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 जी। अब नहीं इनसे। आपने कहा बहुत सारे फैसले होने हैं। फैसले तो होते रहेंगे, फैसलों में क्या। हमको वो लैंडमार्क फैसला चाहिए जो स्टेब्लिश करेगा कि इस देश में अ, न्यायपालिका की सत्ता सर्वोच्च है। सर सर बड़ी बात। वो अभी नहीं आया है, वो आना बाकी है, जिससे ये हुकूमत हिल जाएगी। तो वो बहुत सारी चीजें होंगी या हो रही हैं। अ, मान लीजिए कि कोई भी कुछ भी बोल देता है, जैसे आप पार्लियामेंट में कोई किसी को बोल दे तो वो अदालत में वो, वो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। सड़कों पर जो बोलने वाले हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं कहने वाला था आपसे, निशिकांत दुबे वाला मामला है कि वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, सब कुछ बोला उन्होंने, एग्जैक्टली, क्या कुछ नहीं बोला, जी, कितना बड़ा मामला। जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम न्यायपालिका को ओ, देख रहे हैं कि भाई वो क्या करते हैं। आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले कुछ जो हुए, मतलब अब जैसे आपने गवई साहब के भाषण का उल्लेख किया, सर। पर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जी न्यायाधीश हैं जी उनका जो भाषण है, जी बिल्कुल। एक दक्षिणपंथी संगठन के दरबार में जाकर दिया उन्होंने, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलेआम बोला। अब जी उसका हाँ। क्या करेंगे आप। जी जी। और इम्पीचमेंट का जो नोटिस दिया है 50 सांसदों ने, आप क्या मानते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होगी या कब होगी। आप जुडिशरी का जो टेस्ट है, उस टेस्ट को कई जगह पर तलाश कर सकते हैं कि एक न्यायाधीश के घर पर रुपए मिले तो क्या हुआ, जले हुए थे या कैसे थे, और रिपोर्ट हुई, न्यायालय ने ही गठित की, क्या हुआ। जी। एक साधारण आदमी के घर पर अगर रुपए मिल जाते तो उसका क्या होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने जुडिशरी की सत्ता को तो सर्वोच्च मान लिया, पर न्यायाधीशों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है इन सब से, कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, और उनके यहाँ कुछ भी प्राप्त हो तो उसको आप किस तरह से संज्ञान लिया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति ने खुद ने कहा कि वो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई जी कहा था। जी जी जी। सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे गवाई साहब के कहने से कोई बहुत ज्यादा प्राण आ गए हों हमारे देश की जुडिशरी में, या सरकार के प्राण निकल गए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राइट सर, राइट सर। हमने तो हमने आपसे। जी प्लीज करिए कंप्लीट। जी जी। मैं एक चीज कह रहा हूँ, 2021 में, मैं 2021 में गार्जियन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गार्जियन की सर। वेबसाइट।
सर। वहां के जजों ने जब देखा कि संविधान खतरे में है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ जजों ने एक बस हायर की छोटी, और उसमें बैठ के वो गांव गांव चले गए संविधान की कॉपियां लेके, और जगह जगह जाकर लोगों को बताया कि ये संविधान है। और ये हुकूमत जो ये करना चाहती है संविधान के साथ, हमारे यहाँ के जजेस क्या इस तरह की हिम्मत दिखा सकते हैं कि किसी भी छुट्टी के दिन कोई बस हायर करके गांव में चले जाए और लोगों को बताएं कि भाई देखो ये संविधान है, तुम्हारे ये अधिकार हैं, और संविधान में ऐसा लिखा है। क्रांति हो जाएगी इस देश में। यस सर, यस सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप, मैंने इसलिए सवाल किया था, बोलना भर ठीक है या करके भी दिखाना ठीक है, आपने उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया। इनको 44 दिन हो चुके हैं सर, 44 डेज हो चुके हैं, और 150 दिन लगभग बचे हुए हैं इनकी सेवानिवृत्ति में। जब उन्होंने 14 मई 2025 को जो जस्टिस संजीव खन्ना के सक्सेसर के तौर पर आए थे, और बड़ी उम्मीद है, हम हर बार होता है जब नया कोई सीजीआई आता है, हम उसके पुराने फैसलों को कहीं उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको याद करते हैं और सोचते हैं अब कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। तो अगर हम ये 44 दिन देखें, 44 डेज जो इनकी सेवा काल के हैं, आपने एक आध तो फैसला गिनाया कि वो बुलडोजर में आए, और कुछ लगता है जो ताली बजाई जाए या जिसपे देश खुश हो जाए? आपने तो वैसे कहा कि उस दिन होगा जब सरकार हिल जाए, या उसको समझ में आ जाए कि हाँ, कोई जुडिशियरी है सिर पर, मनमानी नहीं चलेगी। ऐसा कोई और फैसला याद आता है? छोटी टिप्पणी, फिर मैं आखिर सवाल करूंगा समय की पाबंदी के तहत, आप करिएगा प्लीज। नहीं नहीं, आएंगे, मौके आएंगे। गवाई साहब बहुत शरीफ और बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी लॉयर बनना चाहते थे, जी पर वो फ्रीडम फ्रीडम मोमेंट में, भारत की आजादी के आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया उनको, जी तो वो लॉयर नहीं बन पाए। इसका मतलब ये है कि गवई साहब आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, पर पिताजी के इच्छा के कारण वो लॉयर बने। इसका मतलब ये कि गवई साहब जानते हैं कि आजादी की कीमत क्या है। सर। सर। और जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, वो उनका आजादी की लड़ाई में योगदान था कि नहीं था। जी तो इसलिए गवई साहब का होना अब बहुत बड़ा आश्वासन है जी हाँ, हमारे लिए। जी जी और वो उनका एक एक मिनट, उनका एक एक सेकंड जुडिशरी में होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उसको तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और आ, बाकी आने वाले दिनों में वो कुछ करेंगे, पर हो सकता है हमारी हुकूमत भी प्रतीक्षा कर रही हो, जैसे जो प्रतीक्षा करते हैं ना, किस बेंच के सामने मुकदमे को या पिटीशन ये को जायज है। लगाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो हो सकता है हुकूमत भी प्रतीक्षा कर रही हो कि भाई हमको किस चीफ जस्टिस के आने की प्रतीक्षा करना चाहिए राइट। इस देश में परिवर्तन लाने के लिए। तो वो भी संभव है। तो हम तो देखिए तलवार की नोक पे बैठे हुए हैं कि हमको हर चीफ जस्टिस को देखना पड़ता है जी जी कि भाई ये जो कह रहे हैं संविधान को लेकर, जो अगले चीफ जस्टिस है वो क्या कहते हैं, उनके आगे वाले क्या कहते हैं, पीछे जी वाले ने क्या कहा। अ, तो ये जिस जगह से निकले हैं गवाई साहब, वो तो खैर उनका जीवन ही एक अपने आप में बड़ा आदर्श का जीवन है। निश्चित सर, निश्चित सर, निश्चित। बहुत संघर्ष वाला मामला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर, बोलना तो नहीं चाहिए, हम बात नहीं करते, लेकिन आज सब बातें होनी है, जाति और सब, हर चीज सब तरफ है। अभी तो जातिगत जनगणना की घोषणा खुद सरकार की ओर से हुई है, केंद्र की सरकार ने की है। तो पहले वो बौद्ध जज हैं, मैं नहीं चाहता था कि संवैधानिक पदों पर जो इतने और निष्ठावान लोग हैं, इतने आदर्शवादी लोग उन पे करें, और वो दूसरे जो है दलित सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बौद्ध पहले और दूसरे दलित सीजीआई। सर, ये जो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, हम बहुत इस पे सवाल निरंतर उठे हैं, बहुत बार बातें हुई हैं कि पद नहीं लेने वाली बात। उन्होंने कहा है कि जो कहीं लक्ष्मण रेखा जो पार कर जाया करते हैं, उसको लेकर कहीं उन्होंने इंगित किया है, और बहुत उदाहरण है। हमने तो वो भी एक बड़ी, उसकी जो आपने एक नाम लिया, इन संजीव खन्ना के पहले के जो चीफ जस्टिस साहब थे भारत के,
जो मुख्य न्यायाधीश साहब थे, जिनके यहाँ गणेश प्रतिमा, गणेश आरती और सब प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो फिर ये जो संहिता की बात करते हैं, इस पे ये जो बात करते हैं पद ना लें और इससे बचें, कहीं उनने जो उनके भाषण में, जिसपे हम ताजा जो उस पे बयान पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कुछ संहिता बनाई जाए, जो आपने कहा कि वो, जैसे आपने कहा कि कहते कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, तो इसको लेकर भी कुछ होना चाहिए। हम बार बार बात करते हैं कि आपने उस जज की बात की कि वो जाके बयान देता है खुलेआम, उसकी क्या उसके मन में जो उसकी किस विचारधारा से वो आ रहा है वो परिलक्षित हो जाता है, सब कुछ साफ होता है। तो ये जो चीजें हैं इस पर कहीं, और हमने तो ये भी है कि कोई राज्यसभा है, कोई कहीं है, कोई चुनाव लड़ रहा है, हम हमारे मध्य प्रदेश में उदाहरण है कि देवास के जो सांसद हैं वो जज थे और उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में बीजेपी के सांसद हो गए, अन्य दलों के हो गए। इस पर क्या होना चाहिए एक्चुअल में? गवई साहब से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अंतिम टिप्पणी आपकी, आखिरी सवाल। आप मीडिया में उम्मीद कर सकते हैं क्या कोई इस तरह की आचार संहिता की? सर कि मीडिया तो, सर आपने मीडिया को आपने कह दिया, क्षमा चाहते हो कि मीडिया बचा क्या उसकी, तो अब वो आपने कहा कि केवल चिंदी बची है, वो लंगोट भी नहीं बची, तो मीडिया छोड़िए, हमारी उम्मीद उससे है तो उससे जी जी। देखिए, ये नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। गवई साहब ने अपने लिए कह दिया, चंद्रचूड़ साहब ने बाद में आखिर में कह दिया कि वो कोई पद नहीं लेंगे। और ये पद लेने नहीं लेने का मामला नहीं है। देखिए, असल में ये बहुत आप पद नहीं ले रहे हैं तो भी आप कुछ 4 फैसले ऐसे कर दें कि पूरे देश को गर्त में डाल दें। जी हाँ, जी हाँ। और आप पद ले लें, उसके बावजूद आप कुछ फैसले ऐसे करें कि आप सिर ऊंचा करके घूम सकें। तो इसलिए ये मामला आपकी संविधान के प्रति और नागरिकों के प्रति निष्ठा का है। पद का मामला उतना नहीं है जितना कि ये निष्ठा का मामला है। तो गवई साहब के संस्कार तो बहुत, मतलब अम्बेडकर वो श्रद्धांजलि देने गए वहाँ नागपुर में, और जो जिस तरह की उनकी छवि है और माँ के प्रति जो उनका सम्मान है, हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में गवई साहब को माता के प्रति जिस तरह का आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो पद नहीं लेंगे, ये घोषणा नहीं भी करते तो भी चल जाता। उससे मतलब कोई जो आने वाले जजेस हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट के के पूरे जज लिख के दे सकते हैं कि हम नहीं लेंगे? बहुत, ये एक सवाल था मेरा। क्या गवई साहब ये कहें कि भाई, जैसे आपने गवई साहब ने कहा या संजीव खन्ना ने कहा कि आप अपनी संपत्ति की घोषणा कीजिए, सब लोग। अब मुझे अभी नहीं पता कुछ लोग फिर भी बच गए हैं कि नहीं बचे हैं। काफी लोगों ने कर दी है, और उससे देश को पता चला कि किस जज के पास कितनी सबसे ज्यादा संपत्ति है, ये भी पता चला। अब मेरा ये कहना है कि क्या कोई चीफ जस्टिस अपने साथियों को ये कह सकता है क्या कि आप ये घोषणा करिए सार्वजनिक रूप से कि हम रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे? कोई नहीं करेगा, ना तो वो कहेंगे ना कोई करेगा, क्योंकि वो कहेंगे अरे आपका क्या लेना देना भाई, आप अपना, आपको नहीं करना, आप मत पद लीजिए। जजों के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जजों के बच्चे जज हो जाते हैं, आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए ये पूरा का पूरा मामला हमारे जो ऊपर पॉलिटिक्स में जो बैठे हैं, वो जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं वो ये तो कहते हैं कि पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की सत्ता सर्वोच्च है, पर वो ये नहीं कहते कि हम ऐसे आदर्श स्थापित करेंगे अपने खुद के परिवार में या अपने जीवन में कि वो न्यायपालिका के लिए आदर्श बन जाए। वो नहीं कहेंगे ऐसा। बिल्कुल 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 नहीं, तो वो उनका ये कहना है कि हम तो भ्रष्ट बने रहेंगे, हम आपको नहीं भ्रष्ट होने देंगे। ये है पूरा का पूरा मामला। इसलिए जी 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 जी, नहीं आप कर लीजिए, कंप्लीट करिए श्रवण सर, आप कंप्लीट करिए। नहीं, बस यही है आपका कोई। जी जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने तो आपसे आखिरी सवाल यही किया था, क्योंकि वक्त की एक थोड़ी सी रहती है कि हम सीमित वक्त में कर दें तो हमारे दर्शक प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं बहुत लंबा ना हो, तो हम उसी में कहीं समेटने की कोशिश करते हैं। बातें तो खत्म करिए। नहीं, सवाल जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गक साहब बहुत सही आपने फरमा दिया, और ये फैक्ट है कि
एक पूरे का पूरा स्वमेव होगा तब होगा। आप कोई नियम बनाना, कायदे बनाना सबसे संभव नहीं होता, टूटते हैं नियम, टूटते हैं कायदे, सब चीजें होती हैं। सुमोटो और जब अंतर्मन से काम करिएगा तब होगी, और ये सरकार से तो उम्मीद अभी फिलहाल में दिखती नहीं है, ये नहीं पटरी पर आती है। आपने हमें वक्त दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर आपका, बहुत आभार। तो मित्रों, ये थे श्रवण गर्ग साहब। हम बात कर रहे थे जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने जो अभी ताजा बयान दिए हैं, खासकर वो संविधान की जो बात की है कि संविधान सर्वोपरि है, और बेशक जो कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब कि संविधान तो निश्चित तौर पर सर्वोपरि, लेकिन यदि उनकी ओर से यह आ जाता कि सर्वोच्च न्यायालय को लेकर वो कोई बात कहते, बयान देते तो ज्यादा मुफीद होती। और साथ साथ श्रवण सर ने यह भी कहीं प्रतिपादित किया है कि कुछ फैसलों में नजर आना चाहिए, सरकार को हिलाने वाले जब फैसले होंगे तब कहीं ये एक संदेश पहुंचेगा कि वास्तव में जो भारतीय न्याय प्रणाली है, भारतीय न्यायपालिका है, वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो खैर, इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है, जो जस्टिस गवई साहब की बातें और श्रवण गर्ग साहब के मशविरे, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और चर्चा हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमें हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।